दोस्तों बात कर रहे हैं न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले फैटी लीवर रिलेशन टू लिपोमा एंड न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि फैटी लीवर होने के कारण आपका न्यूरोफाइब्रोमा नया बनना नहीं रुक सकता है, न्यूरोफाइब्रोमा लाइपोमा नया बनना नहीं रुक सकता है। उसी प्रकार आज हम बात करने वाले हैं ओनली न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर। दोस्तों, जब भी हमको कोई बीमारी होती है तो हम उसकी जांच करवाते हैं, उसकी कुछ रिपोर्टिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। हालांकि हम न्यूरोफाइब्रोमा का जब इलाज करते हैं तो हम बॉडी की स्किन देखते हैं, स्किन देखकर हमको समझ में आ जाता है कि न्यूरोफाइब्रोमा है कि लिपोमा है, क्या चीज़ है, तो हम इलाज उस चीज़ का शुरू कर देते हैं। दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में अगर बहुत से लोग चाहते हैं कि वो कोई जांच कराना चाहते हैं या जांच करना चाहते हैं, और बहुत से लोगों का मैसेज भी आया कि सर आपने जो फैटी लीवर के बारे में बताया है कि हम लोगों को उसकी जांच कराना चाहिए। तो दोस्तों, हमने जब फैटी लीवर ट्रीटमेंट शुरू किया था तो हमने बहुत सारे रिसर्च किए, लोगों की रिपोर्टिंग भी हमने करवाई, तो हमको फैटी लीवर कम मिला। लिपोमा जैसी कंडीशन में हमको फैटी लीवर ज़्यादा मिला। वैसे जिन लोगों को न्यूरोफाइब्रोमा और लिपोमा दोनों हैं उन लोगों को ऐसी कंडीशन दोनों मिलती है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि लिपोमा और न्यूरोफाइब्रोमा कम होता है, दोनों एक साथ नहीं होता है। बहुत कम लोगों को दोनों एक साथ होता है। तो अगर आपको न्यूरोफाइब्रोमा है और नया बनना नहीं रुक रहा है और दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो आप कुछ जांच करवा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं कि हमको हमारा जो बॉडी का रस का जो पाचन होता है, हमारी बॉडी में जो कुछ भी होता है वो लीवर के थ्रू होता है। तो लीवर और किडनी का फंक्शन हमको इसमें कराना होता है। हमको देखना होता है कि हमारी बॉडी अल्कालाइन है कि एसिटिक है। हमको देखना होता है हमारी बॉडी का बिलिरुबिन लेवल कैसा बढ़ा हुआ है, हमारे बॉडी में SGOT SGPT की कंडीशन, उसके बीटल कैसे हैं, हमको चेक करने होते हैं। इसके लिए हम LFT KFT और CBC की रिपोर्ट करवा के हम जांच कर सकते हैं, और अगर कुछ करना चाहते हैं हम तो यूरिन का एग्जामिनेशन भी साथ में करवा सकते हैं। वैसे तो आप अपनी प्रकृति को देखकर भी समझ सकते हैं कि आपकी प्रकृति कैसी है, इसलिए मैं आप लोगों से खुद पूछता हूं कि आपकी बॉडी ठंडी होती है या गर्म होती है, आपको गर्मी लगती है कि सर्दी लगती है। हम प्रकृति पूछकर हम उनका इलाज शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपको व्हाट्सएप पर डे अपनी डाइट का फ़ोटो भेजना है। जब आपका इलाज शुरू होगा तो इलाज के बाद आपको जब दवा मिल जाएगी, जब आपको दवा मैं भेजूँगा उनके उसी दिन से, जिस दिन मैं आपकी दवा भेजूंगा उसी दिन से आपको अपनी डाइट का फ़ोटो मुझको भेजना होता है। और मैं आपकी डाइट में जहां गलती होती है मैं बताता हूं कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, और इलाज शुरू होने के पहले मैं सारी चीज़ें आपको बता भी देता हूं कि आपको ये परहेज़ करने होंगे। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में हमको जांच कराने के बाद अगर आपकी बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ आया, आपकी बॉडी में एसिड बढ़ा आया, आपकी बॉडी में यूरिया बढ़ा आया, आपकी बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ा आया, तो हम ट्रीटमेंट उन सब कंडीशन के हिसाब से करते हैं। तो हम उन चीज़ों को चेक करवा सकते हैं, और मैं ये बोलूँगा कि हर न्यूरोफाइब्रोमा वाले को ये 3 रिपोर्ट करवाना भी चाहिए, ताकि हमको बॉडी के अंदर का रिपोर्टिंग समझ में आए। और फिर आप करवाने के बाद जब मुझे बताएंगे तो मैं तो आपको बताऊंगा ही कि क्या प्रॉब्लम है और आपकी बॉडी में हमको किन चीज़ों का देखते हुए इलाज आगे बढ़ाना है, क्योंकि सब लोगों का रिपोर्टिंग अलग होती है और हमको सबका इलाज अलग करना होता है। तो दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज बड़ा ही स्ट्रिक्ट होता है, खान पान का बड़ा दिक्कत होता है। बहुत से लोग तो मेरे परहेज सुनकर ही भाग जाते हैं, वो इलाज ही नहीं करते हैं, भले ही उनको न्यूरोफाइब्रोमा बहुत बढ़ चुका है। बहुत से लोग तो ऐसे भी लोग आए हैं मेरे पास कि न्यूरोफाइब्रोमा हो गए हैं और वो लोग बोलते हैं सर मैं नॉनवेज खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा। ऐसे लोग हैं, मतलब इतनी खतरनाक बीमारी उनको हो गई है और फिर भी वो मजाक में ले रहे हैं और फिर भी उनको नॉनवेज चाहिए है, भले उनका न्यूरोफाइब्रोमा ना हो। ऐसे लोग आए हैं मेरे पास जिनका न्यूरोफाइब्रोमा इतना बड़ा हुआ था कि उनकी आंख के ऊपर न्यूरोफाइब्रोमा हुआ, उनकी आंख पूरी बंद हो गई। नाक में न्यूरोफाइब्रोमा हुआ, उनके नाक के छेद बंद हो गए। उनके मुंह में
न्यूरोफाइब्रोमा का गांठ इतनी बड़ी हुई कि उनका मुंह नहीं खुल पा रहा है, लेकिन वो इंसान ये बोल रहा है कि मैं नॉनवेज खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा। तो इनका तो भगवान ही मालिक है, इनके लिए हम क्या बोलें, इतना मैं समझाता हूँ बार बार, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझते हैं। और हर वीडियो में बताता हूँ कि लेट मत करो, पुराना न्यूरोफाइब्रोमा ठीक नहीं होता है। और एक ऐसे लोग हैं जो 1 साल से बात कर रहे हैं, 6 महीने से बात कर रहे हैं, लेकिन इलाज शुरू नहीं किया। वो अभी तक यही पूछ रहे हैं कैसे इलाज होगा, क्या होगा, दवा हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारा पैसा तो नहीं चला जाएगा। तो मरो आप लोग, हम आपको इतना ही बोलेंगे कि अब आप हमको मैसेज ना किया करें, आप किसी और जगह पे जाके इलाज कराएं, क्योंकि मैं तो बहुत समझा चुका हूं, लेट मत करो, इलाज शुरू करो। अब आपके लिए मैं अपना कुछ नहीं बोल सकता हूं, आप जानो, आपका काम जाने। क्योंकि इस तरह की भाषा जब आपसे मैं बोलता हूं तो आप बदले में मुझे गालियां भी देते हो। ऐसे लोग हैं, उनको समझा रहे हैं कि साफ फोटो भेजो, साफ फोटो नहीं भेजते हैं और बदले में फिर गालियां देके मुझे ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मैं अपने लिए उनकी फोटो मांग रहा हूं, मुझे उनकी फोटो अपने घर में सजा के रखनी है। जैसे दोस्तों, फोटो इसलिए मांगी जाती है क्लियर और सारी फोटो, ताकि हम जब आपका इलाज करें तो अगले महीने आपकी फोटो का हम कंपैरिजन कर सकें कि आपका रिजल्ट कैसे आ रहा है। अगर आप हमको पहले ही फोटो साफ नहीं भेजोगे तो हम अगले महीने आपकी फोटो का कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपकी सारी न्यूरोफाइब्रोमा की फोटो और सभी क्लियर फोटो हमको रखना जरूरी होता है। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है पहले फोटो सभी भेजिए, फिर मुझसे बात करिए। दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा में एक्सरसाइज के लिए भी बहुत से लोग बात करते हैं कि क्या क्या हमको एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा में हमको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। इसमें ज़्यादा हम धूप में नहीं घूम सकते, ज़्यादा पसीना निकालने वाले काम हमको नहीं करना है। थोड़ा बहुत पसीना आता है जो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना जिसमें आए, जैसे कि रनिंग, कार्डियो, जंपिंग, रस्सी का कूदना, ये सब चीज़ें नहीं करना है। आपको करना है स्ट्रेचिंग, योगा आसन, आप प्राणायाम करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, आप आसन करिए, जितने भी आसन आप कर सको आप करिए। लीवर को ठीक करने वाले आसन जैसे कि हल आसन हुआ, शीर्षासन हुआ, इन सबको भी करिए। आप वॉक करिए, आप स्विमिंग भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो आपका एक्सरसाइज इनके माध्यम से करना है। आप मस्कुलिंग नहीं कर सकते, आप रनिंग नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा थकने वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पसीना बढ़ाना, बॉडी में गर्मी बढ़ाना नुकसानदायक होता है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा घी खा रहे होते हैं, तो घी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा सा ही घी खाना है, ज़्यादा घी नहीं खाना है। बहुत से लोग 2-2, 3-3 सब्जियां एक साथ खाते हैं। मैं बोला वो मिर्ची नमक नहीं खाना है, तो वो मिर्ची नमक तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन 2-3 सब्जियां बनाते हैं। उन्होंने भाजी भी बनाई है, आलू गोभी की सब्जी भी बनाई है, दाल भी बनाया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही सब्जी खाना है। या तो आप दाल बनाएंगे, या आलू गोभी ही बनाएंगे, या फिर भाजी बनाएंगे। एक सब्जी ठीक हो जाओ, मेरे हिसाब से चल लो तो आप ठीक भी हो जाओगे। और अपनी इस बीमारी को पुराना ना करो, जल्द से जल्द इलाज करो, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा पुराना ठीक नहीं हो पाता है। ठीक होता भी है तो बहुत बहुत स्लो होता है। आप भी थक जाओगे, 5-6 साल इलाज करोगे तो क्या मतलब है। मैं चाहता हूं 1-2 साल इलाज करो और फ्री हो जाओ और अपना काम करो, अपने कैरियर पर ध्यान दो। ये बीमारियों के चक्कर में केवल और केवल समय बर्बाद होता है, बर्बादी होती है। इसलिए अपना कैरियर बनाओ, जल्दी से इस पर पूरा फोकस करो, इलाज करो, और जो मैं चीज़ें बताता हूँ उन चीज़ों को फॉलो करके अपने आप को जल्दी से फ्री करो। हाँ, चीटिंग मत करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं केवल सलाद का फोटो भेजते हैं, आधी थाली का फोटो नहीं भेजते, अपना खाना छुपाते हैं। तो आपका सलाद अकेला का फोटो देने से क्या मतलब है? आप क्या खा रहे हो मुझे बता नहीं रहे हो, आप क्या गलती कर रहे हो, मैं उसमें सुधार नहीं कर पाऊंगा, तो कोई मतलब नहीं है। न्यूरोफाइब्रोमा जैसी बीमारी को मजाक में ना लें, आप सीरियस हो जाएं। डेली मुझे अपडेट दिया करें, डेली फोटो भेजा करें। और जो लोग अपनी बीमारी को पुराना कर चुके हैं और मैं उनको अगर रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो आप ये समझ जाइए आप ऐसा काम किए हो कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूं। नहीं तो मैं हर इंसान को रिप्लाई करता हूं। आपको 1 साल से समझा रहा था मैं, आप नहीं समझ रहे थे कि पुराना मत करो। आप बार बार वही बातें पूछ रहे हो, 1 महीने में पूछते हो, फिर 2 महीने बाद फिर मुझे मैसेज करते हो, सर मुझको न्यूरोफाइब्रोमा है, इलाज कराना। मैं बोलता हूँ सर क्यों पुराना कर रहे हो, इसको जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, करिए आप। फिर से बोलते हाँ मैं इलाज करवाऊंगा सर, फिर वो 1-2 महीने बाद नहीं करता, फिर 1-2 महीने बाद करता है, सर मैं अंडा खा सकता हूँ क्या, सर मैं अपनी डाइट में ये किया हूँ। भाई आपसे मेरा इलाज नहीं चल रहा है तो आप मुझे क्यों डाइट बता रहे हो? इलाज शुरू करिए, फिर करिए। क्यों अपनी बीमारी को मजाक बना कर रखा हुआ है? बिल्कुल, जब मैं बदतमीजी करने लगता हूँ तो फिर आप लोगों को बुरा लग जाता है। इसलिए आप एक सही पहचान करिए, मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों के चक्कर में ना पड़ें। जो अगर आपका स्ट्रिक्ट आपको बता रहा है तो वो आपका हितैषी है, आपका दुश्मन नहीं है, आपका अच्छा चाह रहा है। तो इन चीज़ों को समझते हुए अपना इलाज करें, बीमारी को पुराना ना करें, न्यूरोफाइब्रोमा को मजाक ना समझें, जल्दी से जल्दी इसका इलाज करें। क्योंकि ये पहले
दाने बनते हैं, दानों के बाद बड़ी बड़ी गांठें बनती हैं, फिर उसके बाद हमारे किसी बॉडी के किसी हिस्से में बड़ी ग्रोथ भी हो जाती है। हो सकता है आपकी आंख पूरी बंद हो जाए, हो सकता है आपकी नाक पूरी बंद हो जाए, हो सकता है आपकी छाती में कुछ बड़ा ब्लॉकेज हो जाए, हो सकता है आपके दिल के ऊपर कोई ग्रोथ होने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप मजाक ना समझें और ऐसी कंडीशन में ना मेरे पास आए कि मैं बोल दूं कि अब इलाज नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको बुरा लगेगा कि मैं इलाज के लिए मना कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी न्यूरोफाइब्रोमा जैसी बीमारी को पुराना ना करें। बाकी चीज़ों में चलता है, लेकिन न्यूरोफाइब्रोमा एक ऐसी बीमारी है कि बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों।